हेलो गाइस, कैसे हो। पिछले वीडियो में अपन ने भाषा के 3 अंग वर्ण, शब्द, वाक्य और वर्ण के 2 प्रकार स्वर और व्यंजन पे चर्चा की थी। आज उसके आगे अपन ये सेकंड पार्ट में वर्ण के प्रकार वापस पढ़ेंगे। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, मैंने बताया था। वर्ण के 2 प्रकार होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे होते हैं जो स्वतंत्र, जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, और व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र नहीं होता, या फिर अपन बोल सकते हैं किसी अन्य वर्ण की सहायता ली जाती है। वापस अपन जो वर्ण के 2 प्रकार होते हैं इनमें पढ़ेंगे स्वर। स्वर को अब अपन विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर की देखो परिभाषा। स्वर वे वर्ण हैं जो बिना किसी अवरोध के स्वतंत्र बोले जाते हैं, अर्थात स्वतंत्र उच्चारण होता है। स्वर वे वर्ण होते हैं जो किसी बिना अवरोध के, मतलब किसी की भी सहायता, किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, बिल्कुल स्वतंत्र उच्चारण होता है, या जिनके उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती, उन्हें क्या कहेंगे? स्वर। उनको क्या बोलेंगे? स्वर। अब देखो स्वरों की संख्या। स्वरों की संख्या होती है 11 हिंदी में। और जो मूल भाषा होती है, अपनी मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। अभी हिंदी में संस्कृत जो स्वरों की संख्या होती है वो 11 होती है। 11 ये है ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। और ये इसके साथ ही मैं आपको संस्कृत वाले जो 13 है ये भी बता देती हूँ। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ और ये री। इसको 2 बार ऐसे कर देते हैं, ये री और एक है री। ये और है संस्कृत में स्वरों को कहते हैं अच। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संस्कृत में स्वरों को क्या कहा जाता है, और संस्कृत में स्वर कितने होते हैं। संस्कृत जो अपनी मूल भाषा होती है, कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि अपनी मूल भाषा में स्वरों की संख्या कितनी होती है, या अपनी मूल भाषा में अच की संख्या कितनी होती है, तो ये याद रखना है। अब देखो आगे अपन ने ये 11 वर्ण पढ़ लिए, अब इसमें से ये 2 रह गए, तो अपन ये सोचेंगे कि ये 2 वर्ण कहाँ गए, तो ये 2 वर्ण यहाँ है, इनको बोलेंगे अम, और अ है को बोलेंगे अयोग वाह वर्ण। इनको कौन से वर्ण कहा जाता है? अयोग वाह वर्ण कहा जाता है। अयोग वाह में ये 2 वर्ण है, इनका अर्थ देखो। अम जो इसको बोलेंगे अनुस्वार, और अ है को बोलेंगे विसर्ग। अब है स्वरों का वर्गीकरण। जो ये स्वर है ना, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनका वर्गीकरण करेंगे। सबसे 1 नंबर पे है मात्रा के आधार पे। तो सबसे पहले नंबर पे है कि मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें देखो मात्रा के आधार पे स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, या इसको बोलेंगे लघु, या बोलेंगे छोटा, या बोलेंगे एक मात्रिक, या बोलेंगे मूल, या बोलेंगे अखंडित। ह्रस्व, लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल या अखंडित। फिर नंबर 2 है दीर्घ, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, खंडित, और इनको संधि स्वर भी कहते हैं। ये बहुत ही मोस्ट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संधि स्वर कौन से स्वर को कहा जाता है। और एक है मात्रा के आधार में तीसरा प्रकार है प्लुत स्वर। तो मात्रा के आधार पे वापस देखो, रिपीट कर रही हूँ, मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व को बोलेंगे लघु, छोटा, एक मात्रिक, मूल और अखंडित। फिर ह्रस्व का, इसमें ये विलोम शब्द भी बहुत बार पूछ ले। ह्रस्व का क्या होता है? दीर्घ, और लघु का गुरु, छोटा का बड़ा, मात्रिक का द्विमात्रिक, और अखंडित का खंडित। फिर इसको बोलेंगे दीर्घ, गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक, खंडित और संधि स्वर। और तीसरा है प्लुत स्वर। आगे है, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ह्रस्व स्वर।
कौन सा? ह्रस्व स्वर। वे स्वर, इनकी परिभाषा देखो, वे स्वर जिनकी केवल एक मात्रा मानी जाती है। कौन से स्वर? जिनकी एक मात्रा मानी जाती है उन्हें ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या एक मात्रिक स्वर कहते हैं। नाम परिभाषा में भी आया है कि एक मात्रा मानी जाती है तो एक मात्रिक स्वर इसीलिए कहा जाता है। ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 कौन कौन से? ए, ई, उ और री। फिर 2 नंबर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर की देखो परिभाषा, वे स्वर जिनकी 2 मात्रा होती है उन्हें दीर्घ स्वर, गुरु, द्विमात्रिक स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, उनकी 4 होती है और इनकी 7 होती है। 7 कौन कौन सी है? देखो, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती हैं। इनके साथ ही ये बहुत मोस्ट बात है, कभी कभी ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या, तो अपन ने ह्रस्व पढ़ लिए, दीर्घ पढ़ लिए, तो फिर अपन सोचेंगे ये संयुक्त स्वर कौन से आ गए। तो ये भी इनके साथ याद रखने हैं कि संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। संयुक्त स्वर ये होते हैं ए, आई, ओ, औ, क्योंकि ये सारे चारों ही 2-2 वर्ण से मिलके बने हैं। फिर है तीसरा जो है, ये है प्लुत स्वर। इसको किसी स्वर को लगातार लंबे समय तक उच्चारित किए जाने से वह प्लुत रूप धारण कर लेता है। किसी स्वर को अपन लगातार बोलेंगे तो वो प्लुत रूप धारण कर लेता है, उसी को प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे अपन बोलेंगे मैया, तो ये इसका जो प्रतीक चिन्ह है, और ये मैया को बार जोर से बोलेंगे तो ये बार बार ध्वनि आएगी, इसको फिर प्लुत स्वर बोला जाएगा। जैसे भैया में भी ऐसे ही हो जाएगा। फिर प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है और प्लुत स्वरों की संख्या 8 होती है। 8 कौन कौन से हैं? सारे तो ये वाले दीर्घ स्वर, और एक है जो ह्रस्व वाला ए। ये एक तो ह्रस्व और 7 ये मिलके ये 8 होते हैं। 7 दीर्घ प्लस 1 ह्रस्व, तो ये प्लुत स्वर है जो 8 इस प्रकार है, ए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अब ये तो हो गए स्वरों के जो है मात्रा के आधार पे। कौन से हैं? मात्रा के आधार पे स्वरों के प्रकार। अब है ओष्ठाकृति के आधार पे। ओष्ठ यानी ओठ होता है, ओठ। ओष्ठाकृति के आधार पे, ओठ के आधार पर स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। वृत्ताकार स्वर और दूसरा होगा अवृत्ताकार। वृत्ताकार स्वर को वृत्तमुखी स्वर भी कहते हैं। ये इसकी परिभाषा देखो, वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त के आकार में गोल खुलते हैं। नाम से ही इसकी परिभाषा समझ में आएगी। वृत्ताकार, वृत्त के आकार में गोल खुलते हैं। वापस देखो, वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त के आकार में गोल खुलते हैं, ऐसे स्वरों को कौन से स्वर कहा जाता है? वृत्ताकार स्वर कहते हैं। ये 4 होते हैं, उ, ओ, औ। इनकी संख्या ओष्ठाकृति के आधार पे वृत्ताकार में इनकी संख्या 4 होती है। अगला है अवृत्ताकार स्वर। वे स्वर जिनको बोलते समय होठ वृत्त के आकार में गोल नहीं खुलते हैं। नाम से ही इसकी परिभाषा ध्यान में रह जाएगी। अवृत्ताकार स्वर वे स्वर जिनको बोलते समय ओठ वृत्त के आधार में आकार में गोल नहीं खुलते हैं, ऐसे स्वरों को अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। कौन से स्वर कहते हैं? अवृत्ताकार। ये 7 होते हैं। देखो 7 कौन कौन से होते हैं? ए, आ, ई, री, ए, ऐ। ये 7 हो गए। कभी कभी ये मोस्ट क्वेश्चन है, ये पूछ लेते हैं कि ये कौन सा स्वर है। इसके ऊपर कभी वो एक तो चंद्रबिंदु आ जाती है, चंद्रबिंदु, आदि चंद्रबिंदु वाला, इसको बोलते हैं आदि चंद्रबिंदु वाला। ये कौन सा स्वर आता है? तो ये वृत्ताकार स्वर में ही मान लिया गया। ये विदेशी स्वर है, ये विदेशी स्वर है, लेकिन इसको वृत्ताकार स्वर में ही ऑप्शन वृत्ताकार अवृत्ताकार जैसे आते हैं, तो इसमें ऑप्शन में वृत्ताकार स्वर ही इसका सही होगा। अब तीसरा है जीव की क्रियाशीलता के आधार पे। जीव की क्रियाशीलता के आधार पे भी ये स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अग्रस्वर, मध्यस्वर और पश्चस्वर।
अब सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अग्र स्वर, जो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे 1 नंबर है। अग्र स्वर पढ़ेंगे वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग, अग्र भाग, मतलब ये अग्र स्वर होते हैं तो जीभ का आगे वाला भाग या फिर अग्र भाग ज़्यादा क्या क्रियाशील होता है तो वे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। इन स्वरों की संख्या 5 होती है। 5 कौन कौन सी होती है? देखो, ई, ए और री, ये हो गए अग्र स्वर। एक बार वापस देखो, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का आगे वाला भाग ज़्यादा क्रियाशील होता है वे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं। ये 5 होते हैं, ई, ए, आई और री। जीभ की क्रियाशीलता के आधार पर दूसरा नंबर है मध्य स्वर। तो इसकी परिभाषा देखो, वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का मध्य यानी बीच वाला भाग कि ज़्यादा क्रियाशील रहे तो वे स्वर मध्य स्वर कहलाते हैं। ये एक ही होता है, ए। ये मध्य स्वर है जो जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे इसमें केवल एक ही होता है, ए होता है। ये तीसरा है पश्य स्वर। वे स्वर जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पश्य भाग मतलब पीछे का भाग ज़्यादा क्रियाशील रहे वे स्वर पश्य स्वर कहलाते हैं। ये 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। आ, उ, ओ, औ। तो ये हो गए जीभ की क्रियाशीलता के आधार पे स्वरों के प्रकार। अब चौथा है तालु की स्थिति के आधार पे। तालु की स्थिति के आधार पे स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 में पहला है संवृत स्वर, जिनको बंद कहा जाता है। अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर। ये संवृत ये और विवृत ये एक दूसरे के विलोम शब्द भी हैं, इसका अर्थ खुला होता है। और चौथा है अर्ध विवृत स्वर। संवृत स्वर में कौन कौन से आएंगे? ई, री, उ। अर्ध संवृत स्वर में आएंगे ए, ओ। और तीसरा है विवृत स्वर में आएंगे केवल आ, क्योंकि खुला इसका नाम है खुला, तो आप अपन आ बोल के देखेंगे आ तो इसमें पूरा मुंह खुल जाता है, तो ये केवल विवृत स्वर में एक ही आता है। और अर्ध विवृत स्वर में अ, ए और औ। ये हुआ अपने वर्ण का जो पहला प्रकार है स्वर। ये स्वर पूरा होता है। कल पढ़ेंगे अपन व्यंजन। टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। एग्ज़ाम की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू।